हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। ए और बी के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दिया हुआ फलन एफ एक्स बराबर एक्स माइनस चार बट्टा मापांक एक्स माइनस चार प्लस ए यदि एक्स छोटा है चार से, ए प्लस बी यदि एक्स बराबर है चार के, एक्स माइनस चार बट्टा मापांक एक्स माइनस चार प्लस बी यदि एक्स बड़ा है चार से, बिंदु एक्स बराबर चार पर संतत है। तो यहाँ पर देखो हमें ए और बी के मान बताने हैं यदि एफ एक्स जो है वो बिंदु एक्स बराबर चार पर सतत है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण देखो क्या हो जाएगी। यदि यदि बिंदु यदि बिंदु x बराबर a पर एफ एक्स संतत हो तो उसके लिए क्या होता है कि x बराबर a पर जो फलन का मान है अर्थात एफ ए वो किसके बराबर आता है, बाईं सीमा, अर्थात लिमिट x अग्रसित हो a माइनस एफ एक्स, ये होता है बाईं सीमा। ठीक है, और ये दोनों मान बराबर होने चाहिए दाईं सीमा के, अर्थात लिमिट x अग्रसित हो a प्लस एफ एक्स। तो अगर ये तीनों मान आपस में बराबर आ रहे हैं तो बिंदु x बराबर a पर जो फलन एफ एक्स है वो सतत हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, देखो हमें बिंदु x बराबर चार पर बात करनी है। तो x बराबर चार पर जो फलन का मान है अर्थात एफ चार वो निकाल लेते हैं। तो हमें सवाल में बताया हुआ है कि x बराबर जब चार है तो फलन का मान a प्लस बी है, तो ये हो गया a प्लस बी। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, बाईं सीमा निकाल लेते हैं। तो बाईं सीमा देखो बराबर में क्या आएगी, बराबर लिमिट कौन सा बिंदु है, चार है, तो x अग्रसित होगा चार माइनस और एफ एक्स आ जाएगा। तो अब x के स्थान पर चार माइनस एच प्रतिस्थापित कर देते हैं और h जो है वो जीरो की ओर अग्रसित होगा। ठीक है, तो h जीरो की ओर अग्रसित हो गया और f चार माइनस एच आ गया। ठीक है, तो जब x चार से छोटा है तो हमें फलन का मान क्या दिया हुआ है, x माइनस चार बट्टा मापांक x माइनस चार प्लस में a, तो ये फलन काम में लेंगे और यहाँ पर x के स्थान पर चार माइनस एच प्रतिस्थापित किया तो चार माइनस एच माइनस में चार बट्टा में मापांक चार माइनस एच माइनस चार और प्लस में आ जाएगा ए। तो देखो चार से चार, यहाँ पर लिमिट भी है, पहले हमें लिमिट लिखनी पड़ेगी। लिमिट एच अग्रसित होगा शून्य की ओर और यहाँ पे देखो चार माइनस एच माइनस चार बट्टा में मापांक चार माइनस एच माइनस चार। ठीक है, प्लस में है ए। तो देखो चार से चार शून्य हो गया और यहाँ पर चार से ये माइनस का चार शून्य हो गया। तो एच बट्टा में देखो क्या बचा, यहाँ पर बाईं सीमा निकाल रहे हैं तो लिमिट एच अग्रसित हुआ शून्य की ओर और यहाँ पर माइनस एच बट्टा में मापांक माइनस एच का मान एच के बराबर आएगा और प्लस में ए। तो यहाँ पर देखो एच से एच विभाजित हुआ तो माइनस एक बच गया, अर्थात इसका मान क्या आ गया, ए माइनस एक। तो बाईं सीमा आ गई है ए माइनस एक। ठीक है, अब हम दाईं सीमा निकाल लेते हैं। तो दाईं सीमा बराबर में लिमिट एक्स अग्रसित होगा चार प्लस की ओर और एफ एक्स, तो अब एक्स के स्थान पर चार प्लस एच प्रतिस्थापित कर दिया तो लिमिट एच अग्रसित हो जाएगा शून्य की ओर और एफ चार प्लस एच बन जाएगा। ठीक है, तो ये मान देखो किसके बराबर आएगा, यहाँ पर जब एक्स चार से बड़ा है तो हमें ये फलन काम में लेना एक्स माइनस चार बटा मापांक एक्स माइनस चार प्लस में बी। ठीक है, तो यहाँ पर चार प्लस एच प्रतिस्थापित कर देते हैं हम, तो लिमिट एच अग्रसित होगा शून्य की ओर, तो चार प्लस एच माइनस चार बट्टा मापांक चार प्लस एच माइनस का चार और प्लस में क्या है बी। तो देखो चार से माइनस चार शून्य हो गया और यहाँ पर चार से माइनस चार शून्य हो गया, तो h बट्टा मापांक h का मान h के बराबर आएगा, तो h बट्टा h एक बन गया। तो दाईं सीमा क्या आ गई, b प्लस एक। तो अब देखो अगर ये बिंदु x बराबर चार पर फलन एफ एक्स संतत है तो x बराबर चार पर जो फलन का मान आया है अर्थात a प्लस बी वो बराबर होगा बाईं सीमा अर्थात a माइनस एक के, और ये दोनों मान बराबर होंगे दाईं सीमा के अर्थात b माइनस एक के। तो हम क्या बोल सकते हैं कि a प्लस बी को अगर हमने पहले बाईं सीमा के बराबर किया तो बाईं सीमा कितनी आई, a माइनस एक, तो a माइनस एक के बराबर कर दिया तो a से a शून्य हो गया, तो b का मान तो आ गया माइनस का एक। ठीक है, और ये जो x बराबर चार पर फलन का मान f चार है इसको हम दाईं सीमा के बराबर भी कर सकते हैं, अर्थात a प्लस बी किसके बराबर होगा, दाईं सीमा में b प्लस एक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, हम क्या रख सकते हैं, b का मान रख सकते हैं। ठीक है, तो b का मान रख लेते हैं, a माइनस एक बराबर में माइनस एक प्लस एक, तो यहाँ से a का मान क्या आ जाएगा, a माइनस एक का मान आ गया शून्य, तो a का मान क्या आ गया, एक आ गया। तो हमें a और b के मान ही तो ज्ञात करने थे, तो a का मान तो आ चुका है एक और b का मान आ गया माइनस का एक, तो ये हमारे उत्तर हो गए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।